वेलकम टू स्काउटिंग वर्ल्ड। आज हम देखेंगे स्क्वायर लैशिंग। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली अगर लैशिंग की बारे में हम बात करें तो वो है स्क्वायर लैशिंग। अगर आप इस प्रकार से प्लस के आकार में कुछ भी चीज़ को बांधना चाहते हैं तो स्क्वायर लैशिंग का इस्तेमाल होगा। ज़्यादातर पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स और ब्रिजेस में हम स्क्वायर लैशिंग का ही उपयोग करते हैं। और अगर ज़्यादा दूर ना जाया जाए तो जब भी हम झंडा फहराते हैं तो आप देखे होंगे फ्लैग पोल में एक क्लीट होता है। अगर ये फ्लैग पोल है तो इस प्रकार से क्लीट लगा होता है जिसमें झंडा फहराने के बाद हेलियार्ड को, रस्सी को उस क्लीट में बांधा जाता है। वो क्लीट को बांधने के लिए भी स्क्वायर लैशिंग का ही उपयोग किया जाता है। आइए देखते हैं स्क्वायर लैशिंग कैसे बांधा जाता है। उपयोग तो आप सुन ही चुके। स्क्वायर लैशिंग के लिए हमें दो डंडे, दो लकड़ी का इस्तेमाल करना होता है। एक ये सीधा खड़ा लकड़ी और दूसरा क्रॉस के लिए इस प्रकार से एक आड़ा लकड़ी। धन मतलब प्लस का आकार स्क्वायर लैशिंग बनाने के बाद बंधता है। स्क्वायर लैशिंग के लिए सबसे पहले हम बांधेंगे क्लोव हिच। क्लोव हिच आप लोगों को पहले के वीडियो में बता दिया गया है। ये इस प्रकार से बन गया हमारा क्लोव हिच। आप कोशिश कीजिए क्लोव हिच जो बांधेंगे वो इस खड़े डंडे में बांधेंगे, क्योंकि क्लोव हिच बांधने के बाद हमें इस आड़े डंडे को रखने के लिए इस प्रकार से सपोर्ट मिल जाता है। क्लोव हिच बांधने के बाद इसमें अब हम शुरू करेंगे स्क्वायर लैशिंग। स्क्वायर लैशिंग के लिए सबसे पहले रस्सी को इस प्रकार से आड़े डंडे के ऊपर से लेके आएंगे और जो खड़ी डंडी है उसके पीछे से घुमाते हुए फिर इसके नीचे लाएंगे। इस प्रकार से हम 2 से 3 बार जब घुमाएंगे तो ध्यान रखिए, अगर हम ये जो दूसरा राउंड घुमा रहे हैं वो इसके बाहर से लेंगे। अगर सामने की तरफ इसके बाहर से लेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा इसको पीछे घुमा के। अगर हम ये बाहर से लिए हैं तो जब पीछे घुमाते हैं इस प्रकार से तो ये पीछे का दृश्य आप देखिए, ये इसके अंदर से आएगा ना कि इसके ऊपर से आएगा। ये हम इसके अंदर से लाए और फिर इधर आते ही वो ही रस्सी फिर ये बाहर की ओर आ गया, ये फिर बाहर की ओर। इस प्रकार से हम 3 से 4 बार पहले घुमा लेते हैं। इसके बाद कसावट के लिए जब हमको लगता है कि ये 3 से 4 बार बराबर दोनों तरफ बराबर घूम चुका है तो उसके बाद कसावट के लिए इस खड़े लकड़ी और ये आड़े लकड़ी दोनों के बीच से इस प्रकार से कसावट करते हैं, जो खड़े लकड़ी के सामने और आड़े लकड़ी के पीछे से। इस प्रकार से हम 2 से 3 बार कसावट करते हैं, जिसे स्काउटिंग के दुनिया में फ्रैपिंग कहा जाता है। ये जो कसावट हो रहा है इसे हम फ्रैपिंग कहते हैं। अगर आप 3 बार करेंगे इस कसावट को तो ये कसावट बहुत ही मजबूत होगा। और आप ध्यान रखिएगा जब भी आप कसावट करेंगे तो ये एक के ऊपर एक ना चढ़े। कसावट करने के बाद पहला जो क्लोव हिच है हम इस खड़े डंडे में बांधे थे, खड़े लकड़ी में बांधे थे, तो अब आखिरी जब हम ख़त्म करेंगे तो इस आड़े डंडे में बांधेंगे। जहाँ से स्टार्ट किए थे उस लकड़ी पे आखिरी क्लोव हिच या आखिरी खूंटा फास नहीं बांधना है। क्लोव हिच बांधने के लिए हम दूसरा तरीका भी उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से हम आड़े लकड़ी में एक हाफ हिच बांध दिए, ये हो गया हाफ हिच, सिंपल। और सेम जो हाफ हिच बांधे उसी तरीके से एक और अगर हम हाफ हिच ऐसा बांध देते हैं तो ये हो जाता है हमारा क्लोव हिच कंप्लीट। ये आपको दिख रहा होगा क्लोव हिच कंप्लीट है। ये हो गया हमारा स्क्वायर लैशिंग। सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाली लैशिंग स्क्वायर लैशिंग, ये कंप्लीट है।